क्या आपको याद है कि 2016 में मोदी सरकार एक स्कीम लेकर आई थी। इसके तहत 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2016 के बीच अघोषित आय का ब्यौरा देना था। इस पर करीब 50% दंड वगैरह लगने का प्रावधान किया गया, ताकि जो काला धन है उसका आधा हिस्सा सरकार के पास और बाकी हिस्सा काला धन वालों के पास रह जाए। भ्रष्टाचार तनिक भी बर्दाश्त न करने वाली सरकार ने काला धन वालों को ऐसी छूट क्यों दी? यह सवाल आप तभी पूछ पाएंगे जब आप याद रखने की क्षमता का विकास कर पाएंगे। इस योजना का नाम था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, IDS। जनवरी 2014 में चुनावी सभाओं में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि चोरों से एक एक पैसा लिया जाएगा, फिर काला धन को सफेद करने का मौका क्यों दिया गया? 50% का टैक्स लेकर 50% ही क्यों लिया गया? एक एक पैसा क्यों नहीं लिया गया? मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? क्या स्कीम थी? आधा आपका आधा हमारा। इस सवाल पर आप सोचते रहिएगा, क्या यह ईमानदार करदाताओं के साथ न्याय था? किन लोगों को इसके तहत छूट दी गई होगी? क्या कभी उनसे पूछा गया होगा कि बाकी का जो काला धन सफेद होकर आपके पास रहने जा रहा है वो कहां से आया? यही वो सवाल है जिसके पूछने के लिए ईडी को अधिकार दिए गए हैं। अब हम लौट कर आते हैं इनकम डिक्लेरेशन स्कीम IDS पर। इस योजना के तहत गारंटी दी गई थी कि जो भी काला धन घोषित करेगा उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। है ना कमाल की बात? आप भूल गए? क्या यह सरकारी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है कि 45 से 49% टैक्स देकर बाकी पैसा सफेद कर लीजिए? मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्था चैटर्जी का संबंध 2016 से है। अगर पहले से रहा होता तो ये लोग भी अपना पैसा केंद्र सरकार की IDS योजना के तहत काला से सफेद कर चुके होते। फ्लैशबैक में देखा कीजिए, पुरानी खबरें देखेंगे तो नई खबरों को ठीक से समझेंगे। काले धन पर जब भी पुरानी खबरों को खंगालता हूं, गुजरात की यह खबर भी ऊपर आ जाती है। 3 दिसंबर 2016 के इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है कि अहमदाबाद में महेश शाह ने 13,860 करोड़ का काला धन घोषित किया। महेश शाह एक दिन टीवी स्टूडियो पहुंच जाते हैं। लाइव प्रसारण के दौरान कहते हैं कि उन्होंने 13,860 करोड़ के काला धन की घोषणा की है और यह पैसा उनका नहीं है। खबरों में यह भी मिला कि आयकर विभाग ने महेश शाह का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महेश शाह की मौत हो जाती है और उनका केस बंद हो जाता है। हम जो भी बता रहे हैं उस समय की छपी हुई खबरों के आधार पर बता रहे हैं। महेश शाह, पीयूष जैन, अर्पिता मुखर्जी, ऐसे लोगों की कहानी हमेशा रहस्य ही रह जाती है। न जाने ऐसे कितने लोग अभी भी घूम रहे हैं। बस कोई पकड़ा जाता है, कोई बच जाता है, कोई गायब हो जाता है। किसी की फाइल खुल जाती है, किसी की बंद हो जाती है।